नमस्ते विद्यार्थियों, मैं आपका गणित विषय का अध्यापक हरीश कुमार। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर एक कार्यपत्रक भेजा है गणित का। उसमें कुछ सवाल दिए गए हैं जो आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस कार्यपत्रक को हल करके और अपनी कॉपी में इसको हल करें और इसकी फ़ोटो खींचकर जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में इसकी फ़ोटो सेंड करें। तो इस कार्यपत्रक को आपको कैसे हल करना है उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको यहाँ जानकारी देना चाहूँगा। पहला सवाल देखिए, आप इसमें हल करो, जिसमें आपको दिया हुआ है कि बॉक्स बने हुए और बॉक्स में संख्या दी हुई है। जैसे पहले मैं इस बॉक्स की बात करूँ तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 3 और सैकड़े के स्थान पर 1 लिखा हुआ है। यानी कि ये 3 अंकों की एक संख्या बन गई आपके 130। और इस वाले कॉलम में अगर आप देखें तो इसमें भी इकाई, दहाई, सैकड़े में संख्या बन रही है 182। अब बच्चों, आपको करना क्या है कि इस 182 में से आपको 130 को घटाना है और जो भी आपका उत्तर आएगा, आंसर आएगा, वो इस बॉक्स के अंदर लिखकर आपको भेजना है। इसी तरह से ये ख सवाल, ग सवाल और घ सवाल हैं। ये चारों सवाल आपको इसमें हल करने हैं। जैसे ख में आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार तक ये संख्या दी हुई है इसमें। जैसे 9201 और इसमें आपको दिया हुआ है 4174। आपको 9201 में से 4171 घटाना है और इस कॉलम के अंदर लिखना है। इसी प्रकार आपको ये जो अगला क्वेश्चन है, इसमें आपकी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 तक संख्या दी गई है। जैसे इसमें 35,821, इसमें से आपको 25,821 घटाकर इस वाले कॉलम में लिखना है। इसी तरह से इस सवाल को भी आपको घटाकर आपका उत्तर इसमें लिखना है। अगला सवाल स्थानीय मान से संबंधित है। स्थानीय मान का मतलब होता है कि जिस अंक के बारे में पूछा गया है वह अंक उस संख्या में किस स्थान पर निर्धारित है। इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़े पर है या हज़ार पे है या 10,000 पे है। देखो बच्चों, अगर इकाई पे कोई अंक होता है तो उसको हम ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं। अगर दहाई पे होता है तो हम दहाई का मतलब 10 और जो भी अंक है उसको 10 से गुणा करके हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये पहला क है, इसमें आपको यहाँ स्थानीय मान 4 का स्थानीय मान पूछा है। तो सबसे पहले आपको संख्या में 4 का आपको स्थान निर्धारित करना है कि 4 कौन सी जगह पर है। जैसे ये जो अंक है हमारा वो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 2462 ये संख्या है। अब इसमें देखिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़े पे हमारा 4 है। जो बॉक्स बना हुआ है, डब्बा बना हुआ है 4 पर, ये 4 है वो सैकड़े के स्थान पे है और सैकड़े का मतलब होता है 100। और कौन से नंबर पे कौन सी संख्या है? 4 है। तो ये कितने हो गए? 400। तो आपको इस बॉक्स में 400 लिखना है। इसी प्रकार इसके अगले वाले प्रश्न में दिया हुआ है 3264 और आपको बताना है कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा। अब आप 4 का जब स्थान निर्धारित करोगे तो 4 इकाई के अंक पर ही है, यानी कि 4 का स्थानीय मान 4 ही है और इस बॉक्स में आपको 4 लिखना है। इसी प्रकार आपको इस संख्या में 8 का स्थानीय मान क्या होगा वो यहाँ लिखना है, यानी 8 कौन से स्थान पर है। तो अगर हम इसको देखें तो इकाई दहाई पर ही है। दहाई का मतलब 10 और संख्या है 8, तो 10 को 8 से गुणा करेंगे तो 80। तो इस कॉलम में आपको 80 लिखना है। इसी तरह से आपको यहाँ 8 का स्थान निर्धारित करना है और इस कॉलम में लिखना है। इसी तरह से ये सवाल भी आपको ऐसे हल करना है और ये भी ऐसे ही आपको हल करना है। स्थानीय मान के रूप में आपको इसमें लिखना है। सवाल नंबर जो 3 है उसमें आपको क्या करना है, आपको छोटे, बड़े और बराबर का चिन्ह लगाना है। कैसे लगाना है बच्चों, वो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा कि जो आपके सवाल है यहाँ पहला इसमें क्या देखिए आप, ये पहला जो सवाल है वो है 6430 और बॉक्स बना हुआ है ये वाला। इसके बाद में लिखा हुआ है 4237। अब आपको बताना है कि 6000
आपको इन दोनों में से बताना है कि पहली जो संख्या दी हुई है वो बड़ी है या छोटी है। यानी 6430 4237 से बड़ा है या छोटा है, ये आपको पहचानना है। मान लीजिए अगर इसका हम उत्तर निकालें तो 6430 4237 से बड़ा है, तो बड़े का चिन्ह ये है, तो यहाँ हम बड़े का चिन्ह लगाएंगे। ध्यान रखना बच्चों, ये छोटे का चिन्ह है, ये बड़े का चिन्ह है और ये बराबर का चिन्ह है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपको सभी सवालों को हल करके इनमें इन चिन्हों का उपयोग करना है कि कौन सी संख्या, पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या से या तो बड़ी होगी या छोटी होगी या बराबर होगी। जैसे मान लीजिए मैं इस वाले सवाल को लेता हूँ, ये वाला ज, इसमें देखिए सवाल दिया हुआ है 33,002 और इसमें 33,202, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो 33,002 छोटा है, तो इसमें इस वाला चिन्ह लग जाएगा। इस तरह से आपको ये सारे सवाल हल करने हैं और अपनी कॉपी में उतार के इन सवालों को हल करके और फिर इसकी फ़ोटो खींचकर अपने अपने ग्रुपों में आपको सेंड करना है। आपको समझ में आ गया होगा कि कार्यपत्र कैसे हल करना है, तो आप बहुत ही सावधानीपूर्वक इस कार्यपत्र को हल करें। निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यह जो कार्यपत्रक है वो आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित है। तो इसको आप फटाफट हल करके और सभी ग्रुप्स में आप इसको सेंड करेंगे। धन्यवाद।